Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में गैस्ट्रुला के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि 3 एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब वही जर्मिनल लेयर किस तरीके से बनती है, क्या स्पेशल अरेंजमेंट होता है सेल्स का, तो यहाँ पे एक स्पेशल टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है और किस लिए इंपॉर्टेंट है? प्रिमिटिव स्ट्रीक एक ग्रूव है, एक इन्वेजिनेशन है जो एपीब्लास्ट में होती है और ये एविडेंस है गैस्ट्रुला का, यानी कि गैस्ट्रुला स्टेट का एक एविडेंस है प्रिमिटिव स्ट्रीक का बनना। क्या है प्रिमिटिव स्ट्रीक? एक ग्रूव है, एक इन्वेजिनेशन है। अब ये ग्रूव और इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन का मतलब होता है घुमाव, तो ये जो इन्वेजिनेशन है, ये जो ग्रूव है, ये किसके कारण बनता है? ये बनता है एपीब्लास्ट के कारण, एपीब्लास्ट के कारण। अब जो एपीब्लास्ट है उसमें क्या क्या होता है? एपीब्लास्ट में 3 चीजें हो सकती हैं। proliferation, they proliferate, they multiply, they migrate, इनका माइग्रेशन होता है, they migrate as well as rearrangement, rearrange। तो जो एपीब्लास्ट है उसमें प्रोलिफरेशन होता है, माइग्रेशन होता है, रीअरेंजमेंट होता है और बनती है प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, ये जो इन्वेजिनेशन है, इस तरीके से इन्वेजिनेशन बनता है और ये इन्वेजिनेशन बनाती है एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट कहाँ बनती है हम पढ़ चुके हैं। जो एपीब्लास्ट है वो कौन बनाता है? वो बनाता है इनर सेल मास। जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास स्ट्रक्चरली अपने अंदर बदलाव लेके आता है और 2 लेयर में डिफाइन हो जाता है, अपर लेयर और बॉटम लेयर। जो अपर लेयर है उसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट। इस तरीके से हमने कल डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। जो अपर लेयर है उसको हमने कहा एपीब्लास्ट और जो लोअर लेयर या बॉटम लेयर बनती है उसको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होना शुरू हो जाता है। तो जो अपर लेयर है एपीब्लास्ट, इस एपीब्लास्ट की जो सेल्स में प्रोलिफरेशन होता है, माइग्रेशन होता है, रीअरेंजमेंट होता है और यहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाती है? ग्रूव, एक डिप्रेशन बनना शुरू हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमने माना है ये क्या है? एम्ब्रियोनिक डिस्क है। इस एम्ब्रियोनिक डिस्क में यहाँ पे धीरे 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 इन्वेजिनेशन बनना शुरू होता है, एक ग्रूव, एक डिप्रेशन बनना शुरू होता है और ये जो ग्रूव या डिप्रेशन है ये ऊपर जाता है और ऊपर जाके बनाता है प्रिमिटिव नोड। कुछ सेल्स एलिवेट हो जाती है और एलिवेट होके क्या बनाती हैं? एपीब्लास्ट की कुछ सेल्स प्रिमिटिव नोड बनाती हैं। ये जो प्रिमिटिव नोड है ये किसमें बदलाव कर लेता है अपने आप में? ये बन जाता है प्रिमिटिव पिट में। तो क्या होता है? प्रिमिटिव ग्रूव से क्या बनता है? प्रिमिटिव नोड, और प्रिमिटिव नोड आगे जाके ये जो है ये खत्म हो जाता है और क्या बन जाता है? प्रिमिटिव पिट बन जाता है। इसको हम और भी खूबसूरती से देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिमिटिव ग्रूव है, यहाँ पे ये बना है और इसको हम बोलेंगे primitive pit. This is known as primitive. This is primitive pit. This is primitive pit. जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में देखा. This is primitive pit. This one. ये बन चुका है primitive pit. अब क्या होता है कि जब ये प्रिमिटिव पिट बन जाता है तो प्रिमिटिव पिट का बनना यानी कि जो सेल्स हैं, जो एपीब्लास्ट की सेल्स हैं, वो आगे जाके इलोंगेट होती जा रही हैं, ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही हैं। तो जब इस तरीके से यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक इलोंगेट हो रहा था तो ज़्यादा एपीब्लास्ट की सेल्स यहाँ पे ऐड होती हैं और जिस एरिया में एपीब्लास्ट की सेल ऐड होती हैं उसको हम कहते हैं टेल रीजन या कॉर्डल एंड। इसको हम बोलते हैं कॉर्डल एंड, पीछे का हिस्सा। और ये जहां पे आगे बढ़ता है उसको हम कहते हैं हेड रीजन या फिर इसको हम बोलते हैं क्रेनियल एंड।
क्रेनियल एंड। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है दैट इज क्रेनियल एंड, नीचे वाला जो हिस्सा है कॉर्डल एंड। और प्रिमिटिव जो स्ट्रीक है वो कॉर्डल एंड से और क्रेनियल एंड की तरफ बढ़ रही है, ये बात ध्यान रखनी है, यानी कि पोस्टीरियर टू एंटीरियर बढ़ रही है। जब ये पोस्टीरियर टू एंटीरियर बढ़ती है तो यहाँ पे क्या होता है, क्रेनियल एंड और कॉर्डल एंड अलग हो जाते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क के, एज वेल एज लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड भी अलग हो जाता है। यानी कि प्रिमिटिव स्ट्रीक एम्ब्रियोनिक डिस्क को कॉर्डल एंड क्रेनियल एंड में अलग कर देती है और लेफ्ट और राइट साइड में अलग कर देती है। जब ये एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रिमिटिव स्ट्रीक के कारण अपने अंदर बदलाव लाती है तो किस प्रकार से लाती है, पहले ये होती है राउंड शेप, राउंड से ही आती है ओवल शेप, और ओवल शेप से ये आ जाती है पियर शेप। किस तरीके की हो जाती है ये पियर शेप हो जाती है, इस तरीके का ये शेप ले लेती है, पियर शेप ये हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये पियर शेप हो जाती है तो पियर शेप जब ये हो गई तो यहाँ पे जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं वो किस तरीके से 3 एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर बनाएंगे, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम गैस्ट्रुलेशन को ही आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब हम इसका सेक्शन देखते हैं, इसी को ही हमने सेक्शन में देखा, ये सेक्शन है। जब इस सेक्शन को हम देखते हैं तो क्या होता है, ये है एपीब्लास्ट और ये है हाइपोब्लास्ट। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि जब ब्लास्टोसिस्ट का इनर सेल मास 2 लेयर बनाता है तो जो अपर लेयर है दैट इज एपीब्लास्ट और जो लोअर सेल लेयर है दैट इज हाइपोब्लास्ट। ये 2 सेल लेयर बना लेता है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। जो एपीब्लास्ट होती है वो कॉलुमिनर सेल्स होती हैं और जो हाइपोब्लास्ट है ये क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक का ये जो ग्रूव बना है, जो एपीब्लास्ट ने घूम के जो ग्रूव बनाया है, इसी ग्रूव को जब हम सेक्शन में देखते हैं तो क्या होता है, देखिए ये है प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये है प्रिमिटिव पिट, ये है प्रिमिटिव पिट, ये है प्रिमिटिव स्ट्रीक। अभी जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है इसी को ही बनाने का काम किसने किया था, एपीब्लास्ट ने। अब यहाँ पे क्या होता है कि जहां से ये इन्वेजिनेट करता है, यानी कि ये वाला एरिया इन्वेजिनेटरी एरिया, यहाँ पे एपीब्लास्ट अरेंज है, ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे जो एपीब्लास्ट अरेंज हैं, ये एपीब्लास्ट डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और अलग होके ये हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करती है एपीब्लास्ट और बना लेती है पहली लेयर जिसको हम कहते हैं एंडोडर्म। ये बन चुकी है सबसे अंदर वाली लेयर जिसको हम कहते हैं एंडोडर्म। अब क्या होता है, एंडोडर्म और एपीब्लास्ट के बीच में, दोनों के बीच में एपीब्लास्ट की सेल्स फिर से नीचे गिर जाती हैं और अरेंज हो जाती हैं, डिटैच होकर अरेंज हो जाती हैं और बना लेती हैं मेसोडर्म। तो यानी कि ये जो बीच की लेयर है जो हमें रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये मेसोडर्म है। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे एंडोडर्म है। एंडोडर्म कब बनी, एंडोडर्म जब बनी जब एपीब्लास्ट की कुछ सेल्स ने हाइपोब्लास्ट को हटा के अपनी जगह बना ली। तो जैसे ही अपनी जगह बना लेती है तो यहाँ पे बन जाती है एंडोडर्म। एंडोडर्म और एपीब्लास्ट के बीच में क्या बन गई, मेसोडर्म। और जो बची हुई एपीब्लास्ट की सेल्स होती हैं वो बना लेती हैं एक्टोडर्म। तो इस तरीके से एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म यानी कि 3 जर्म लेयर बन जाती हैं और ये बनती है प्रिमिटिव स्ट्रीक की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक का बनना एविडेंस है गैस्ट्रुलेशन का। और एपीब्लास्ट ही क्या बनाती है, एम्ब्रियोब्लास्ट बनाती है, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। 3 जर्मिनल लेयर बनाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और ये तीनों जर्मिनल लेयर ही टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं और टिश्यूज ही ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे इन 3 जर्मिनल लेयर का बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब हम यहाँ बात करते हैं समरी ऑफ डेवलपमेंट स्टेज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। तीनों जर्मिनल लेयर बन गई, जर्मिनल लेयर बनने के बाद अब क्या होता है, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, तो फर्स्ट मंथ में, ये पहला मंथ है, इस फर्स्ट मंथ में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हार्ट, यहाँ पे हार्ट का फॉर्मेशन होता है, एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। पहले मंथ में हार्ट डेवलप हो जाता है, दिल धड़कने लगता है, और स्टेथोस्कोप की सहायता से इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। एज वेल एज ब्रेन का डेवलपमेंट भी फर्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट वीक से लेके फोर्थ वीक के बीच में ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। एक मंथ में, यानी कि एक महीने में कितने वीक आते हैं, 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड मंथ की। तो सेकंड मंथ में हाथ और पैर बन जाते हैं। हाथ और पैर का बनना कहलाता है लिम्स डेवलप हो गए, साथ साथ में डिजिट्स का भी फॉर्मेशन हो गया। दीज आर डिजिट्स का और लिम्स का फॉर्मेशन कहाँ पे हो जाता है, सेकंड मंथ में हो जाता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड मंथ की। तो थर्ड मंथ में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम बात करते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और वहां पे जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, तो थर्ड मंथ में बन जाते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल जेनिटेलियास का फॉर्मेशन हो जाता है तीसरे महीने में। पहला, दूसरा और तीसरा महीना एक साथ कहलाता है फर्स्ट, ये एक साथ कहलाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या कहलाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 9 महीने का जो पीरियड है वो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड है। पहले 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके बाद के 3 मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर, और लास्ट के 3 मंथ थर्ड ट्राइमेस्टर। अब बारी आती है फोर्थ मंथ की। तो फोर्थ मंथ में जो बनता है उसको हम कहते हैं टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं, टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाती है, एंड हियर सुनने लगता है बच्चा। अगर माँ या बाहर से कोई आवाज आती है तो बच्चा उसको महसूस करने लगता है। सो टेस्ट बड डेवलप्स एंड हियरिंग एबिलिटी डेवलप्स इन द फोर्थ मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। उसके बाद आता है फिफ्थ मंथ। ये जो फिफ्थ मंथ है ये एम्ब्रियोनिक यानी कि फीटल डेवलपमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस मंथ में हम ये कह सकते हैं कि पहला जो मूवमेंट है वो शो होता है। तो वी कैन से दैट फर्स्ट फीटल मूवमेंट कहाँ पे होता है, 5वें महीने में। इसी के साथ साथ हेयर ऑन हेड, सर पे बाल आ जाते हैं, हल्के हल्के बाल सर पे आने लग जाते हैं, और इसी के साथ साथ पलकें झपकाना, आई ब्लिंकिंग भी स्टार्ट हो जाती है 5वें महीने में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि बाल का सर पे उगना किस मंथ का एविडेंस है। 5वें महीने पे स्कैल्प यानी कि इस एरिया में फीटस के बाल आने लग जाते हैं, आई ब्लिंकिंग होती है, और इसी के साथ साथ पहला मूवमेंट फीटस शो करता है। अब सर पे बाल आ गए, और हम क्या हैं, मैमल्स हैं, और मैमल्स का फीचर क्या है, पूरी बॉडी पे हेयर ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे 6 मंथ का एविडेंस क्या है, 6 मंथ का एविडेंस है फाइन हेयर ग्रोथ, फाइन हेयर ग्रोथ, पूरी बॉडी पे फाइन हेयर ग्रोथ हो जाती है। साथ साथ में आई लैशेस डेवलप हो जाते हैं, आंखों की लैशेस डेवलप हो जाती हैं। अब हम क्या बोल सकते हैं, 4th, 5th एंड 6th मंथ ये किस में इंक्लूड होते हैं, दे इंक्लूडेड इन द
second trimester. They included in the second trimester. ये second trimester में include होते हैं, यानी कि 6 महीने अब बच्चा अपना complete कर चुका है। अब बारी आती है 7th month की। 7वें महीने में आई मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आई मूवमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीजिंग इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आई मूवमेंट किस में होता है, 7 मंथ में। इसके बाद आता है 8th मंथ। 8th मंथ में क्या होता है कि बच्चे की सोने की साइकिल और जागने की साइकिल, जिसको हम कहते हैं स्लीप वेक साइकिल है, हमारे पास भी होती है। हम एक पर्टिकुलर समय में सुबह जग जाते हैं और रात को एक पर्टिकुलर समय में हमें नींद आने लगती है, दैट इज स्लीप वेक साइकिल, जो हार्मोनली कोऑर्डिनेटेड होती है। बट बच्चों में भी ऐसा होता है जो भी पैदा भी नहीं हुए। तो 8th मंथ में बच्चों में स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट हो जाती है। और 9 मंथ में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 9 मंथ में जो बच्चा है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, पूरी तरीके से तैयार हो जाता है जन्म लेने के लिए, और अपसाइड डाउन मूवमेंट करता है। सो देयर इज द मूवमेंट ऑफ द फीटस अपसाइड डाउन इन द 9 मंथ एंड रेडी फॉर पार्चुरेशन, यानी कि जन्म लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है 9वें महीने में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखना है कि जो गैस्टेशन पीरियड है वो 38 वीक्स का होता है। अब कहीं कहीं जगह 40 वीक्स का भी हम इसको देखते हैं। तो हमें यहाँ पे कैसे इसको मेजर करना है, कैसे इसको समझना है कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो लास्ट मेंसेस होते हैं, उससे अगर हम मेजर करते हैं तो ये जो पूरा पीरियड है ये 40 वीक्स का होता है। तो हमें देख लेना है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल में कब आई थी। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट एक फीटस का कंप्लीट होता है। तो 7 मंथ, 8th मंथ और 9 मंथ किसमें कंसीडर किया जाता है, इट इज कंसीडर्ड इन द 3rd ट्राइमेस्टर। ये 3rd ट्राइमेस्टर है। तो प्रेगनेंसी किसमें डिवाइडेड है, 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड है। 3 ट्राइमेस्टर में 1st, 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आते हैं, एम्ब्रियो से फीटस बनता है और किस तरीके से ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, और भी क्या क्या बदलाव एक फीटस में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।